आज हम बात करेंगे अगले क्रिप्टो बुलरन के बारे में। और क्रिप्टो बुलरन को लेके बहुत सारे ऐसे इंडिकेशन मिल रहे हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, और यही इंडिकेशन आपको समझने हैं और यही इंडिकेशंस के बेस पे, यही सिग्नल के बेस पे, उसी हिसाब से हम अगला बुलरन देखने वाले हैं। बुलरन से पहले क्या कुछ हो रहा है ये बहुत मैटर करेगा बुलरन के टाइम पे, ठीक है। और कुछ अच्छी न्यूज़ आ रही है। एक जो सबसे अच्छी और बड़ी न्यूज़ है वो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, एंड में शेयर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इंडिकेशन और सिग्नल्स के बारे में कि क्या सिग्नल, क्या इंडिकेशन मिल रहे हैं अगले बुल रन को लेके। और बुल रन की जहाँ तक हम बात करते हैं, बुल रन के लिए काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं। 2022 बुल रन तो छोड़िए, बियर रन ही हमने देखा, भारी भरकम हमने मार्केट को गिरते हुए देखा, पैसा निकलते हुए देखा। 2023 में कहीं ना कहीं पिछले 6 महीने की बात करें तो थोड़ा सा रिलीफ मार्केट ने ज़रूर दिया है। बिल्कुल इसको एक रिलीफ रैली के तौर पे आप देख सकते हो। बिटकॉइन की जो 15-16 हज़ार से 31 हज़ार की रैली हमने देखी, ये एक आप रिलीफ रैली के तौर पे देख सकते हो। अब ये तो रिलीफ रैली हो गई, लेकिन अभी भी बहुत सारा गेम बाकी है और बुल रन के लिए कहीं ना कहीं एक 4 साल का वेट करना पड़ता है, 3 ईयर्स का, क्योंकि चौथे साल में जाके ही बुल रन आता है। और ये 4 ईयर की एक साइकिल रहती है जिसके अंदर 1 साल बुल रन का भारी भरकम जो बुल रन होता है, और 1 साल आप यूँ लगा लो बियर रन का, और 2 साल ठीक रहते हैं वो भी मार्केट के लिए। जैसे 2023 चल रहा है और 2024 भी मिक्स ईयर रहेगा, डंप भी देखेंगे, पंप भी देखेंगे, लेकिन जो भारी भरकम ईयर होगा वो 2025 का होगा। क्यों होगा? कुछ इंडिकेशंस सबसे पहले इस साल की स्टार्टिंग से ही शुरू करते हैं। यूएस के अंदर जो कुछ भी होता है वो बहुत मैटर करता है। यूएस में बैंक्स का क्राइसिस, आपको पता है बिटकॉइन के लिए बहुत, कहीं ना कहीं बिटकॉइन ने पंप करके दिखाया उस टाइम पे। एक तरफ जहां बैंक डूब रहे थे, जहां बैंक्स के स्टॉक गिर रहे थे, दूसरी तरफ बिटकॉइन का प्राइस बढ़ रहा था। बिटकॉइन ने ये दिखा दिया कि बिटकॉइन में दम है। और बैंकिंग क्राइसिस कितना बड़ा हो सकता है बिटकॉइन के लिए अच्छा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। एक तो ये फैक्टर, एक ये सिग्नल हम लेके चलेंगे अगले बुल रन के लिए कि अगर और बैंक डूबते हैं या बैंकिंग क्राइसिस और देखने को मिलता है या नेक्स्ट वेव आती है, तो फिर ये भी एक बहुत मैटर करेगा बिटकॉइन के लिए, बिटकॉइन के पंप के लिए, बड़े पंप के लिए। सेकंड हम बात करें तो पिछले 7-8 महीने से जो सीपीआई डेटा आ रहा है, जो महंगाई, सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा जो आता है हर महीने, वो 9% तक पहुंच गया था 2022 में। 8 to 9% हिट कर लिया था। और वो जब बढ़ रहा था, क्या हो रहा था? बिटकॉइन गिर रहा था। और ये सीपीआई का कम होना, क्योंकि फेड का अभी भी कहीं ना कहीं एक टारगेट है 2%, 4% तक हम आ गए, 9% से 4% तक सीपीआई डेटा, इन्फ्लेशन कम हुआ है। इन्फ्लेशन का कम होना भी बिटकॉइन के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है पंप होने का, ठीक है। तो इन्फ्लेशन अगर 2% तक भी जाता है अगले कुछ महीनों में, तो बिटकॉइन और कंटिन्यू रैली दिखाएगा। 40, 45, 50 हज़ार डॉलर तक की भी जा सकती है, डिपेंड करता है। अगर 2% से भी नीचे फिसल गया सीपीआई तो और भी बड़ा फैक्टर रहेगा। ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगले बुल रन के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ एफओएमसी, इंटरेस्ट रेट का हाइक होना। आप देख रहे थे 2022 में सीपीआई जब बढ़ रहा था, इन्फ्लेशन, उसको कंट्रोल करने के लिए इतनी एग्रेसिवली एफओएमसी ने इंटरेस्ट रेट को हाइक किया। 75 बेसिस पॉइंट तक हमने इंटरेस्ट रेट को हाइक होते देखा। तो ये दोनों एक ऐसे सिग्नल हैं जो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए अच्छे नहीं थे 2022 में, और अब ये दोनों कंट्रोल में चल रहे हैं, है ना। सीपीआई भी कम और इंटरेस्ट रेट पिछली बार तो हाइक ही नहीं हुआ, और अब फिर से सीपीआई और एफओएमसी है इस महीने। और इस महीने देखना ज़रूरी है कि क्या होता है, क्या इस बार भी सीपीआई कम आएगा और इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं होगा, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी बहुत बड़े फैक्टर हैं अगले बुल रन में बिटकॉइन के बड़े पंप के लिए। थर्ड की अगर हम बात करें तो वो है डॉलर का गिरना। 2022 में सिर्फ सीपीआई और एफओएमसी नहीं बढ़ रहे थे, एक करेंसी और बढ़ रही थी, वो थी डॉलर। डॉलर के मुकाबले आपने देखा होगा बाकी कंट्रीज़ की करेंसी भी गिर रही थी, डॉलर इतना मजबूत हो रहा था। और डॉलर का स्ट्रॉन्ग होना बिटकॉइन के लिए अच्छा नहीं है, और वही हुआ। DXY इंडेक्स की हम बात करते हैं, वो भी आज की डेट में थमा हुआ है, कंट्रोल में है, और अगर वो नीचे गिरेगा
और ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बैंकिंग क्राइसिस के साथ साथ अगर यूएस में डॉलर का गिरना भी अगर दिखता है तो ये इतना बड़ा फैक्टर होगा, इतना बड़ा रीज़न होगा कि बिटकॉइन बहुत बड़ा बम दिखा सकता है। ये बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ मैं। बैंकिंग सेक्टर का डूबना, यही बेट बालाजी ने डिस्कस की थी कि अगले 3 महीने में क्या हो जाएगा, बिटकॉइन $1 मिलियन हो जाएगा। लेकिन बैंकिंग क्राइसिस जब पूरी तरह तबाह हो जाएगा या डूब जाएगा तभी ऐसा हो सकता है। और डॉलर जो करेंसी है वो भी अगर बुरी तरह गिरती है तभी ऐसा हो सकता है जब बिटकॉइन स्काईरॉकेट हो जाए। नेक्स्ट जो फैक्टर है इसके अंदर वो है सबसे बड़ा फैक्टर, और वो आता है चाइना की तरफ से। 2021 की बात करें, 2021 की, चाइना एक ऐसी कंट्री थी उस टाइम पे बिटकॉइन की माइनिंग तक को बैन किया जा रहा था। बिल्कुल बिटकॉइन की माइनिंग तक नहीं होने दे रहा था चाइना, और बहुत सारी ऐसी न्यूज़ मार्केट में आई। मार्केट उस टाइम पे इम्पैक्ट हुआ। वो 2021 की बात है। अगर मैं बात करूं मई से लेके जुलाई तक, मई जून जुलाई, वो 3 महीने ऐसे थे जब मार्केट में ऐसी न्यूज़ बहुत सेपरेट हो रही थी। नो डाउट उस टाइम पे मार्केट भी थोड़ा इम्पैक्ट हुआ, लेकिन क्या हुआ, अक्टूबर मंथ, उसी साल के अक्टूबर मंथ में बिटकॉइन ने अपना नया ऑल टाइम हाई लगा दिया। मतलब बिटकॉइन को ना तो चाइना से फ़र्क पड़ा, ना ही FTX के दिवालिया होने से फ़र्क पड़ा, ना ही लूना के क्रैश होने से फ़र्क पड़ा। ठीक है, मैं मानता हूँ ये जो चीज़ें हैं, ये जो नेगेटिविटी है, थोड़े टाइम के लिए मार्केट को इम्पैक्ट करती है, लेकिन बिटकॉइन देर सवेर रुकता नहीं है। ये हम पिछले 13 साल से देख रहे हैं। और अब चाइना की जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ, तो चाइना अब एक ऐसी सिचुएशन में आ गया कि अब जल्दी जो बैन लगा रखा है बिटकॉइन के ऊपर, क्रिप्टो के ऊपर, वो बैन अब हटाने की तैयारी चल रही है चाइना में। ठीक है, और ये मायने बहुत बड़े मायने हैं क्रिप्टो के लिए, बिटकॉइन के लिए। और ये न्यूज़ भी मार्केट में बहुत बड़ा कमाल करेगी, और जल्दी ही चाइना से बिटकॉइन के ऊपर से भी बैन हट सकता है और क्रिप्टो करेंसी के ऊपर से भी। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक टाइम बैन किया जा रहा था माइनिंग को, और अब एक ऐसा टाइम आ गया जब बैन हटाया जा रहा है। तो ये हैं कुछ बड़े फैक्टर जो अगले बुल रन में बहुत हेल्प करेंगे बिटकॉइन को और भी पंप करने में। और जितना बड़ा पंप आएगा बिटकॉइन का, उतना बड़ा बुल रन हम देखेंगे। तो आई होप इस वीडियो में आप समझ गए होंगे। आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।